हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोग लिए लेके आए मैथ की क्लासेस, जिसमें हम मैथ से जुड़ी क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ यस, मैथ को इतनी इजी तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों के लिए कुछ भी भारी ना लगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा एवरेज। क्या रहेगा? एवरेज। एवरेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, औसत होता क्या है? पहले तो ये जानेंगे कि औसत है क्या। ठीक है, औसत एक प्रकार से बोल सकते हैं वह मान होता है जो किसी भी अंक को उससे बराबर वैल्यूएट कर दे। क्या कर दे? वैल्यूएट कर दे बराबर। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि औसत वो संख्या होती है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए गए संख्याओं का मध्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, मध्यमान यानी कि बीच में। ठीक है, मध्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अर्थात ये मध्यमान होता क्या है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मध्यमान वैसे जैसे मान लीजिए चार संख्याएं हो गई। ठीक है, चार संख्या जैसे 4 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, 7 ले लिया और 5 ले लिया। चार संख्याएं मैंने ले ली। ठीक है, ठीक है, ये चारों संख्याओं का अगर मैं औसत निकालूं, क्या निकालूं? एवरेज निकालूं। ठीक है, तो एवरेज अगर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हम प्राइमरी जानते हैं कि सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, और नंबर्स ऑफ कितना है? तो ये चार संख्या है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, 14 हो जाएगा और 19 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 19 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा? 3.7 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.7 के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि चारों, हमेशा एक बात याद रखिए, अगर सम संख्या दिया गया है, ठीक है, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या का हमेशा क्या आएगा? तो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन वही विषम होगा तो वो किस में आएगा? विदाउट पॉइंट में आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या है कि ये एवरेज, ठीक है, ठीक है, कैसे काम करता है? अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोई संख्या दिया गया है 40, 50, 60 और 70, एक 90 दिया गया। ठीक है, अगर हम इसका क्या निकाले? एवरेज निकाले, यानी कि मीडियन मान निकाले, तो क्या होगा मीडियन मान? तो देख लेते हैं मीडियन मान क्या होगा, इसका क्या होगा देख लेते हैं। तो वो होगा आपका, एक टोटल सम करे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा 90, 40, 130, 50, 180, 60, 240, 70, 310। कितना हो जाएगा? 310। 310 में हम भाग दे देंगे कितने का? 5 का, तो कितना आ जाएगा? लमसम 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा, यानी कि इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 62। ठीक है, 62 आ गया, तो 62 से ये कितना ज्यादा है? ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है? तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा है? 18, सॉरी दोस्तों, 18, 9, 6, 8, 2, 28 ज्यादा है। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये आपको 22 कम है। ठीक है, ये माइनस का 22 है। ठीक है, ये कितना हो गया? प्लस का 12 है ये। ठीक है, और ये कितना हो गया? प्लस का 2 है यहाँ पर, और यहाँ क्या है? प्लस का 10 है। यानी कि हम टोटल मिला लें, ठीक है ना, जितना मतलब सिर्फ ये एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एक्स्ट्रा अगर देख ले तब भी हमारा क्या आएगा? यही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एवरेज एक मध्यमान होती है जो सबको एवुलेट कर देती है, यानी बराबर दर्शाती है। ठीक है, ठीक है, अब एवरेज से रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जिससे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज। देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि औसत, देखिए क्या लिखा गया है कि औसत क्या है। ठीक है, औसत क्या है? ठीक है,
तो देखते हैं औसत क्या है। तो गणित में औसत का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं का क्या होता है, मध्यमान होता है। ठीक है, जो दी गई संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में दर्शाता है। ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में दर्शाता है। ठीक है, अर्थात औसत वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के जोड़ को उसके संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। अर्थात जितने भी राशि दिया गया है उस सबको अगर ऐड कर दे, ऐड करके उतने संख्याओं से डिवाइड कर दे, तो हमको जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी औसत। ठीक है, तो औसत के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाई संख्याओं की संख्या। ठीक है, अर्थात जो नीचे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है, नीचे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि x1 5 संख्याएं हमने ले ली है। ठीक है, x1 से x5 तक, जो कि आपको क्या कर रही है, जिसको मैंने यहाँ बना के दिखाया है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है प्रमुख फॉर्मूला औसत के लिए। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत कितना है, n+1/2, ये होता है इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें, प्रथम प्राकृत संख्या लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत कितना होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये होता है वर्गों का योग। ठीक है, अगला है प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होता है, तो ये होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4। ठीक है, ये होता है इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+2/2। ठीक है, n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, ये सिर्फ n हो जाता है। ठीक है, अगला है यदि x1 x2 x3 x4 डॉट 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 n लगातार संख्या हो तो उनका औसत क्या हो जाएगा, x1 प्लस n डिवाइड बाई 2, यानी कि x1 क्या पहली संख्या और n क्या होगी हमारी अंतिम संख्या होगी। ठीक है, अगर n या m, अगर n की बात कर ले तो n सम संख्या और m विषम संख्या हो, ठीक है, तो उनका औसत क्या हो जाएगा, शुरुआत का संख्या सम संख्या हो तो सम संख्या, या विषम संख्या हो तो विषम संख्या। ठीक है, और उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला है संख्या x के n गुणजों का औसत क्या होगा, तो वो होता है x प्लस x इंटू n डिवाइड बाई 2। इससे हमारा क्या हो जाता है, हमारा n गुणजों की औसत निकल जाता है। ठीक है, यदि m संख्याओं का औसत x और n संख्याओं का औसत y हो तो इसमें 2 कंडीशन बनती है दोस्तों। एक बनता है कि अगर n m से बड़ा हो और दूसरा होता है m n से बड़ा हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, अगर n m से बड़ा है तो वो हो जाएगा ये फॉर्मूला ny माइनस n mx डिवाइड बाई n माइनस m। अगर यही m n से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, mx माइनस ny m माइनस n हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यदि विद्यार्थियों के समूह का औसत, ठीक है, t वर्ष हो और n उसमें आ जाए तो पड़ जाती है। इसके लिए देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे इस प्रकार के लिए। ठीक है, t क्या है, t वो संख्या है जो m के औसत आयु है। ठीक है, प्लस माइनस डिपेंड करेगा। ठीक है, प्लस माइनस किस पर डिपेंड करेगा, आ रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, आएंगे तो भी और जाएंगे तो भी, अगर जाएंगे तो माइनस और आएंगे तो प्लस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ उदाहरण से क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। ठीक है, कि 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ हम क्या हो जाएगा, इसके लिए बनाने के लिए देखिए ये हमारा n 25 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट संख्या क्या है 25 है। ठीक है, और ये द नहीं होगा दोस्तों, ये n है, क्या है n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा n+1/2। ठीक है, तो इसके लिए जो हम बनाएंगे तो ये हमारा है, पहले n 25 है रख देंगे और 1 प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, 26 बटा में 2, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा औसत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जो है, आगे है कि
25 पूर्ण संख्या हो तो जीरो जब शामिल हो जाता है किसी प्राकृतिक संख्या में तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है। तो 25 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे 12.5, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये सब क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, क्या है, सम संख्या है, ठीक है। और सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा n+2/2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये सम संख्या के लिए हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ये क्या है 20 + 2 डिवाइड बाई 2 और 22/2 हमारा आंसर क्या आ गया 11, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला है 1 3 5 7 9 11 13 15 औसत क्या है, ये कैसे है, ये ऑड नंबर है दोस्तों, क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या पड़ा, n+1/2, ठीक है। 15 + 1 प्लस डिवाइड बाई 2 16/2 और 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट अब तक मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।